Most welcome in this session. Today we shall discuss the psychological practical of study habit inventory. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत अध्ययन संबंधी आदतों का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक टेस्ट है या परीक्षण है बीएड, एमएड, बीए एजुकेशन और एमए एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल का पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल में करना रहता है एग्जामिनर के सामने। तो हमारा जो प्रैक्टिकल होता है 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसलिए ज़रूरी होता है, जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज हमारे पास हो, किन किन एरियाज़ में हमको देखना है, चेक करना है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है मीनिंग ऑफ हैबिट्स। ठीक है, और यहाँ पर आप मीनिंग्स ऑफ स्टडी हैबिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, आदतों के प्रकार या आदतों का यहाँ पर अर्थ और आदतों की परिभाषा। इसके बाद में आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, विशेषताएं, इम्पोर्टेंस आ जाते हैं, महत्व, टाइप्स आ जाएंगे और आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एरियाज ऑफ स्टडी हैबिट ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट में या इस परीक्षण में कौन कौन से एरियाज की बात की गई है। तो यहाँ पर आठ आठ टाइप के एरिया या 8 क्षेत्रों की बात की गई है। ठीक है, तो वो 8 क्षेत्र कौन से हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये मैनुअल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर जो 8 एरिया हैं हमारे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एरिया ऑफ स्टडी हैबिट्स, तो ये भी हम थ्योरेटिकल पार्ट में बढ़ा देंगे और बाकी थ्योरेटिकल पार्ट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है समझने वाला वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर हमारे 8 टाइप्स की एरिया को कवर किया गया है, जहाँ पे लर्निंग टेक्निक्स हो जाएंगी, मेमोरी हो जाएगा, टाइम शेड्यूल हो जाएगा, फिजिकल कंडीशंस, एग्जामिनेशंस, एवेल्यूएशन को इंक्लूड किया गया है। और वो 8 एरियाज़ कौन से हैं? हमारा बजटिंग टाइम, फिजिकल कंडीशन फॉर स्टडी, रीडिंग एबिलिटी, इसके बाद में हमारा आ जाता है नोट टेकिंग, फैक्टर्स इन लर्निंग मोटिवेशन, मेमोरी, टेकिंग एग्जामिनेशंस, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, उसका सब पार्ट है। ठीक है, और यूज़ ऑफ रिजल्ट, लास्ट है हमारा हेल्थ। इसको हम हिंदी में बोलेंगे भौतिक दशाएं या समय प्रबंधन, पठन योग्यता या पठन क्षमताएं, नोट्स बनाना, लर्निंग मोटिवेशन। ठीक है, या अधिगम के लिए प्रेरित करना, स्मृति, परीक्षा और स्वास्थ्य। तो इन मुद्दों पे बात की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लिंक में आपको दे देंगे इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, जो कि आपका इसेंशियल मेन पार्ट है, जो आपको करना रहेगा फाइल में। ये फाइल आपकी बनेगी पंच पेपर पर। ठीक है, जो बोथ साइड रूल रहेंगे, जहाँ पे आपको कुछ प्रोफार्मा लगाना है उस साइड आप सिंगल पेज को यूज़ कर लेंगे। तो हमारा प्रयोगात्मक पक्ष आ जाएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। नेम ऑफ द टेस्ट पल्साने या पालसेन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PSSHI। दिया गया है आपका प्रोफेसर MN पालसेन के द्वारा या अनुराधा शर्मा, दोनों ने ज्वाइंटली इसको प्रिपेयर किया है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा? टू फाइंड आउट द स्टडी हैबिट्स ऑफ द सब्जेक्ट, प्रयोज्य की अध्ययन संबंधित आदतों का अध्ययन करना। और यहाँ पे आपको पेज कैसा लेना है इसको भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो पेज लेना है आपको वो लेना है इस तरह से। तो जो हमारा पंच पेज रहेगा वो इस तरह से रहेगा, जो यहाँ पे दिया गया है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हिंदी में लिखा जाता है क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से रहेगा। परीक्षण का नाम आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ स्टडी हैबिट या स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। ठीक है, या पल्सान एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। इस तरह से हमारा ये रहेगा पंच पेज पर। ठीक है, जो हमारा डिटेल है इस तरह से आपको मेंशन करना रहेगा। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ली। यहाँ पे आ जाएगा डिटेल ऑफ सब्जेक्ट, जिसके ऊपर हमको ये टेस्ट कंडक्ट करना है, उसकी हम डिटेल डाल देंगे। यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ नॉर्मल, जो कि प्रीवियसली वीडियोस में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम आ जाएंगे
डिटेल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, नेम एज जेंडर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इसके बाद में हमारा आ जाता है यहाँ पर डेट एंड प्लेस, तिथि व स्थान, कहाँ पर आपने इस टेस्ट को कंडक्ट किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइकोलॉजिकल लैब, आपका मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ठीक है। जो कॉलेज रहेगा आपका, कॉलेज का नाम डालेंगे आप यहाँ पे, रजत वुमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट लखनऊ। या आपका कोई और कॉलेज होगा तो आप उसका नाम डालेंगे। यहाँ पे हम डाल लेंगे रजत डिग्री कॉलेज या रजत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, या आपका जो भी कॉलेज है आप उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल लेंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल में हमारा यहाँ पे आ जाता है या आवश्यक सामग्री। इसमें क्या क्या रहेगा, बुकलेट ऑफ स्टडी हैबिट इन्वेंट्री, SHI फॉर एयर, स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। देखो स्टडी हैबिट इन्वेंट्री की जो बुकलेट है आपकी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो हम पहले बुकलेट देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा है SHI स्टडी हैबिट इन्वेंट्री, यहाँ पे दिया गया है, और PS का मतलब पलसानी एंड शर्मा। यहाँ पे हम अपना डिटेल फिल कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये दिया गया है 45 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आपको रिस्पांस देना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मैं प्रतिदिन अध्ययन करती हूँ या करता हूँ। तो अगर आप हमेशा करते हैं तो आप इसको टिक करेंगे, कभी कभी करते हैं तो हम सेकंड को करेंगे, और कभी भी नहीं करते हम तो थर्ड को करेंगे। इस तरह से आपको 45 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को समझने में, तो अभी आप इंग्लिश वाले का स्नैप ले लेंगे यहाँ पे। तो हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं ये 8 एरियाज में डिवाइड हैं, जो कि अभी आपको बताया गया था स्टार्टिंग में। बाकी अभी लास्ट में भी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसकी बात यहाँ पे करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कौन से एरिया के लिए दिए गए। 45 क्वेश्चंस हिंदी में हो गए आपके, और ये आपके हो जाएंगे 45 क्वेश्चंस इंग्लिश में, ठीक है। सेम रहेंगे आपके यहाँ पे, स्टडी, आई स्टडी एवरी डे, ऑलवेज, समटाइम्स और रेयरली और नेवर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर भी हमारे 45 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इंग्लिश में हैं। तो यहाँ पे स्नैप ले लेंगे अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा हो गया है बुकलेट, ठीक है, जो हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल में सबसे ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा बुकलेट हो गया ना, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे मैनुअल की, ठीक है। मैनुअल आ जाता है हमारा यहाँ पे, जिसके बिहाफ पर हमको आगे कैलकुलेशन वगैरह करना रहेगा। तो ये हमारा मैनुअल है, मैनुअल फॉर स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। नीचे यहाँ पर ऑथर का डिटेल दिया गया है, ठीक है। ये जो टेस्ट का स्ट्रक्चर है, MN पलसाने, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना, ठीक है। अगला है हमारा, साथ में इनके अनुराधा शर्मा आगरा से हैं। तो ये हमारा वो आ जाता है जो कि इस टेस्ट में दिए गए हैं, कौन कौन से एरिया की बात की गई है। इसको भी हम थ्योरेटिकल पार्ट में लिख लेंगे अपना, ठीक है। इसके बाद में ये मैनुअल है हमारा, यहाँ पर दिया गया है हमारे एरियाज, 8 एरियाज जो हैं, 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए, कौन सा क्वेश्चंस कौन से एरिया को डिनोट करता है। बजटिंग टाइम में 1 2 3 4 32, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है। यहाँ पर डिवीजन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चंस कौन से एरिया के लिए है, ठीक है। तो ये मैनुअल हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद में हमारा स्टॉप वॉच, पेपर, पेंसिल, जो इसेंशियल थिंग्स है वो आ जाएंगी। इनिशियल प्रिपरेशन सेम रहेंगी जैसे कि हम और प्रैक्टिकल में किए हैं, ठीक है। वही प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट रहेगा, या बच्चों को बैठाने से पूर्व हम क्लासरूम का अरेंजमेंट देख लेंगे, ठीक है। और वहाँ पर कोई आउटसाइडर डिस्टर्बेंस ना हो, या प्रयोगशाला में कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, इसका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप रहेगा तो हमारा प्रैक्टिकल प्रभावित होता है वहाँ पर। इसके बाद में हमारा आ जाता है परीक्षण से पूर्व वही कि प्रयोज हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। प्रिकॉशंस हमारे यहाँ पे आ जाएंगी, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, फिर से वही बात हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में उसके साथ में हम रैपो इस्टेब्लिश कर लेंगे, मतलब जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं इसके विषय में हम उसको ब्रीफली समझा देंगे। इसके बाद में उसको हम बता देंगे कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, स्कोरिंग हमको यहाँ पर एक्यूरेटली करनी है, और हम प्रयोज्य जो रहेगा वो हमारा सुनिश्चित रहे कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके बाद में जब हम बात करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की, ठीक है,
निर्देश की। तो यहाँ पर लिखा गया है यू नीड टू नोट डाउन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम एज इट इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर देना है। कॉपी कहाँ से करना है, कॉपी करना है बुकलेट से। ठीक है, ये बुकलेट जो हमारा है इसके हम जाएंगे फ्रंट पेज पर। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप इस जो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसको हम पूरा कॉपी करके उतार देंगे। जो ये हमारा पोर्शन है इंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है, इसको हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे हिंदी में। अगर आप इसका स्नैप ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके पास आपको दिया गया है बुकलेट, आपके कॉलेज से मिला है, ठीक है, इसमें जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन, इसको आप सेम कर देंगे कॉपी, इंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में आ जाएगा। और ये कॉपी करने के बाद में आप सब्जेक्ट जो आपका रहेगा उसको आप ब्रीफली समझा देंगे। हो सकता है कि सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन समझ ना आए तो आप उसको एक बार समझा देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है सीधे सीधे कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप एग्री हैं तो फर्स्ट लगाएंगे ऑलवेज, अगर आप कभी कभी करते हैं तो सेकंड लगाएंगे, और नेवर कभी नहीं करते तो थर्ड लगाएंगे। और उसी तरह यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे दिया गया स्कोर टेबल का। पहले पेज पे आपके जो क्वेश्चन है उसका स्कोर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड का लिखेंगे, ठीक है, थर्ड पेज का सॉरी, यहाँ पे फोर्थ का लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पे हम कर देंगे ग्रांड टोटल तीनों पेज का। इसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी हमारी, परसेंटाइल आ जाएगा, और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर निर्देश और हमारा स्कोरिंग जो है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इंस्ट्रक्शन, हमने सेम एट कॉपी कर देंगे यहाँ पे, या हम इसको यहाँ पे देख लेंगे इंस्ट्रक्शन आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है फाइल का पार्ट। सहायक सामग्री हमारी वहाँ यहाँ पे हो गई, हमारी इनिशियल प्रिपरेशन हो गया, यहाँ पे प्रिकॉशंस हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्शंस हमारे आ गए हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमारा आ जाता है प्रोसीजर या प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर में भी सेम आपका क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट, सभी रिक्वायर्ड मटेरियल को अरेंज करने के बाद में हम, ठीक है, जो हमारा टेस्ट होगा उसको कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सीधे से स्कोरिंग की भी आपकी दी गई है प्रोसेस, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, और मैनुअल से जो हम बताएंगे बच्चे को स्कोरिंग के लिए, जो कि आपका इंस्ट्रक्शन में भी दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर हम बताएंगे द प्रोसीजर ऑफ स्कोरिंग। यहाँ पर स्कोरिंग का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर आपने पहले वाले को ऑप्ट किया है ऑलवेज वाले को तो आपको देना है 2 नंबर। अगर आपने समटाइम्स वाले को ऑप्ट किया है तो आप देंगे 1 नंबर, और अगर आपने किया है नेबर तो आप देंगे 0 नंबर। जैसे यहाँ पर दिया गया है ना, टेबल दिया गया सीरियल नंबर 1 2 3। अगर हम ऑलवेज को ऑप्ट करते हैं तो 2 नंबर देंगे, समटाइम्स को हम ऑप्ट करते हैं तो 1 नंबर देंगे, और नेबर को करते हैं तो हम 0 देंगे। हम देख लेते हैं बुकलेट में यहाँ पर जो हमारा आता है। अगर हम यहाँ पर ऑलवेज को यहाँ पे टिक करेंगे तो इसके लिए हमको यहाँ पे देना है 2 नंबर। ठीक है, इसके लिए हमको देना है 1 नंबर, और इसके लिए देना है 0 नंबर। कंडीशन अब क्या है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट, डॉट का मतलब ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो डॉट है, जिस जिस क्वेश्चन के आगे डॉट है, इंग्लिश में देख लेते हैं हम एक बार यही चीज़। जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डॉट है आपको दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में डॉट है आपका, ठीक है, आपका 9 में डॉट है आपका, और 13 में डॉट है। इसी तरह आगे पेज में भी डॉट रहेंगे। तो यहाँ पर तो हम नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 5th वाला, यहाँ पे हम 2 नंबर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 1 देंगे, और यहाँ पे हम 0 देंगे। लेकिन जहाँ पे डॉट है वहाँ पे हमारी जो नंबरिंग है, स्कोरिंग, वो रिवर्स हो जाएगी। डॉट वाले में हम यहाँ पे देंगे 0 ऑलवेज वाले पे, और सम टाइम वाले पे देंगे 1, और नेबर वाले पे हम यहाँ पे देंगे 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब स्कोरिंग हमारी रिवर्स हो जाएगी। कहाँ पे, उसका मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर, अगर हम ऑलवेज पे करेंगे 2, समटाइम्स पे करेंगे 1, नेबर पे करेंगे 0। लेकिन इन केस अगर आप बात करेंगे स्टेटमेंट 6 9 13 15 24 26 34 36 37 41 42, जिनके आगे डॉट बने हैं, आप देखेंगे 6 के आगे डॉट बना होगा, 9 के आगे डॉट बना होगा, 13 के आगे डॉट बना होगा, तो इनकी स्कोरिंग हो जाएगी रिवर्स। ठीक है,
रिवर्स का मतलब यहाँ पे अगर ऑलवेज लगाया है तो हम उसको दे देंगे 0 नंबर, ठीक है। अगर उसने सम टाइम लगाया तो हम दे देंगे 1 नंबर, और यहाँ पे हम दे देंगे 2 नंबर। ये किसके लिए? जिसके आगे डॉट लगा होगा, जिस क्वेश्चंस के आगे, ठीक है। तो ये हमारा स्कोरिंग का प्रोसीजर हो जाता है। इसके बाद आपको बनाना है ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, एरिया, नंबर ऑफ आइटम्स, मैक्सिमम स्कोर, प्राप्त स्कोर या ऑब्टेन स्कोर, और परसेंटेज। तो यहाँ पर 8 एरिया थे हमारे, ठीक है। बजटिंग एरिया, फिजिकल कंडीशन, रीडिंग एबिलिटी, नोट टेकिंग, लर्निंग मोटिवेशन, और हमारा टेकिंग एग्जामिनेशन और हेल्थ। इसको हम हिंदी में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो बजटिंग टाइम है, जो पहला वाला है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको हम बजटिंग टाइम को हम हिंदी में बोलेंगे, जो पहला वाला हमारा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे समय प्रबंधन। दूसरा हमारा फिजिकल कंडीशन, भौतिक दशाएं। तीसरा हमारा रीडिंग एबिलिटी, इसको हम बोलेंगे हिंदी में पठन क्षमताएं। नोट टेकिंग्स मतलब नोट बनाना। लर्निंग मोटिवेशंस का यहाँ पे मतलब अधिगम को प्रेरित करना। मेमोरी का स्मृति, परीक्षा, और हमारा स्वास्थ्य। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स दे दिए गए हैं, कौन सा आइटम्स कौन से जोन के लिए है, कौन से एरिया के लिए, ठीक है। तो हमारे बजटिंग में 5 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। पूरे पेपर में हमारे पास 45 क्वेश्चन है, तो 90 नंबर का हमारा ये पेपर क्वेश्चन, ये हमारा सेट है। तो यहाँ पर बजटिंग टाइम हमारा 10 नंबर का है, फिजिकल कंडीशन 12 नंबर का है, मतलब यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये हमारी टेबल हो गई है यहाँ पे। और इसमें हमने कितना स्कोर गेन किया है, आउट ऑफ 10 में 6 किया है, 12 में 9 किया है, 16 12 किया है। इस तरह से हम टेबल को फ्रेम कर देंगे। यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं उनको हम डबल कर देंगे, जस्ट क्यों? अगर 5 क्वेश्चन है तो हमारा मैक्सिमम स्कोर 10 हो जाएगा, क्यों? ये क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का। तो इस तरह से हमारी टेबल बन जाएगी और बराबर हम निकाल लेंगे परसेंटेज, ठीक है। फिर हम लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर टोटल हो जाएगा, हमारे आइटम्स कितने हो जाएंगे, हमारे प्रश्न जो वो हो जाएंगे 45। इसको हम डबल कर देंगे तो हमारा स्कोर हो जाएगा 90, और हमारा जो स्कोर हमने गेन किया ऑब्टेन किया वो ये हो जाता है यहाँ पे, और हम यहाँ पे कर लेंगे परसेंटेज का मीन, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट में हमारा टोटल स्कोर 68, परसेंटाइल 80, कैटेगरी ए, इंटरप्रिटेशन एक्सीडेंट, स्टडी हैबिट। ये कहाँ से देखना? ये आपको देखना है मैनुअल से। हम मैनुअल में जाएंगे, ठीक है, ये मैनुअल है हमारा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा स्कोर कितना है, 68, ठीक है। ये 68 हमारा स्कोर है। तो कैसे देखना है? और गर्ल्स है तो गर्ल्स की कैटेगरी में देखेंगे, बॉय है तो बॉयज़ की कैटेगरी में देखेंगे। स्कोर कितना था? 68। तो 68 कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे लाई करता है। परसेंटाइल कितना होगा हमारा? 80 होगा, ठीक है। और हमारी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी। और एक्सीलेंट स्टडी हैबिट हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसके बाद में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों की व्याख्या करेंगे। इसको हम देख लेते हैं एक बार रिटन में कैसे लिखा है हमारा। ये हमारा प्रक्रिया हो गई है, ठीक है। इसके बाद में हमारी आ जाती है टेबल, जो हमको फाइल में बनाना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल आ जाती है यहाँ पर, परिणामों की व्याख्या। टेबल हमारी बनी थी, वो टेबल को नहीं दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया आपकी परिणामों की व्याख्या। टेबल आपको बनानी है, वो पार्ट स्किप है यहाँ पे। परिणामों की व्याख्या में आपको ऐसे लिखना है कि बजटिंग टाइम में 5 प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 2 3 4 और 32। अधिकतम अंक 10 अंक है, जिसमें प्रयोजन ने 8 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार पता चलता है कि समय प्रबंधन के क्षेत्र में विषय की आदत अच्छी प्रतीत होती है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है? इंग्लिश में बजटिंग टाइम में जाएंगे, द सब्जेक्ट हैज़ ऑब्टेन स्कोर 6 आउट ऑफ 10। प्रयोज ने 10 नंबर में से 6 नंबर प्राप्त किए हैं। इट इज़ क्वाइट गुड कंडीशन, ये काफ़ी अच्छी मतलब थोड़ी ठीक कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ए 7 होता, 8 होता, 8 होता तो गुड होता, और 9 होता तो एक्सीलेंट होता। वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, अगर 9 है तो एक्सीलेंट और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट हैज़ डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडी इन हेल्दी इन्वायरमेंट, ये बजटिंग का हो गया। इसी तरह हमारा फिजिकल का हो जाएगा, रीडिंग का हो जाएगा, नोट टेकिंग का हो जाएगा, लर्निंग का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कर देना है। फॉर एग्जांपल हम नोट टेकिंग की बात कर लेंगे, तो नोट बनाने में जो भी नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, हम फॉर एग्जांपल नोट टेकिंग में यहाँ पे देखते हैं, हम ऊपर बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। द सब्जेक्ट हैज़ ऑब्टेन 4 आउट ऑफ 6,
इन दिस एरिया इट इज़ क्वाइट गुड कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन कर देंगे, ये हमारा हो जाता है 8 लास्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है यहाँ पर कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में यहाँ पे हम लिख देंगे इन दिस टेस्ट वी कैन कंक्लूड द सब्जेक्ट है excellent study habit, subject obtained 68 out of 90 having percentile 80, subject belongs to A category। या हिंदी में लिख देंगे इस परीक्षण के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि विषय जो हमारा प्रयोज्य है कि कौन कौन सी आदतें अच्छी हैं और कौन से एरिया में वो अच्छा है, किन क्षेत्रों में उसे निर्देशन की आवश्यकता है। जैसा कि आपको उसके द्वारा पता लगता है कौन सा विषय, प्रयोज्य का समय प्रबंधन, नोट्स बनाना, प्रेरक तत्व, परीक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आदतें या हमारी भौतिक दशाएं, स्मृति, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद में हमारा आ जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर हम बच्चों की आदतों के बारे में जान पाएंगे, वेरियस टाइप्स की स्टडी हैबिट के बारे में जान पाएंगे, मेंटल लेवल को जान पाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान पाएंगे और बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी कि हम अध्ययन सामग्री की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन की बात भी हम कर सकते हैं, हम एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट को कैसे ऑप्ट करें उसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या हम किस तरह का इन्वायरमेंट दें जिसकी उसके अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप हों। तो इस तरह से हमारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये हमारा एक्सप्लेनिंग है, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे और आपका ये हो जाता है ख़त्म। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।